हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एसएसटी अर्थात सोशल स्टडी या हम कह सकते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। बेटा, हम यूट्यूब वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि जो ओएमआर सीट पर आपको जवाब देने हैं, जो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, वो कंप्लीट करा सकें। तो बेटा, हमने इतिहास के भी कंप्लीट कर लिए, भूगोल के भी कंप्लीट कर लिए, और हम सामाजिक विज्ञान के भाग नंबर 3 नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट, दूसरा, दो कंप्लीट कर लिए। आज हम देखेंगे बेटा इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। देखें बेटा, सबसे पहले हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर है एक अंक सही विकल्प चुनिए। मतलब यदि आप सही विकल्प पे टिक लगाएंगे तो एक नंबर आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है बेटा। ऑप्शन का है धर्म का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन का है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। ऑप्शन गा है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। और ऑप्शन गा है सभी धर्मों को समान समझना। बताओ बेटा, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। किसमें बेटा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर घ, सभी धर्मों को समान समझना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में महिलाओं को बिना भेदभाव के अवसर प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोजगार और नियुक्तियों में महिलाओं को बिना भेदभाव के अवसर प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन है बेटा अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 19। बताओ बेटा कौन से अनुच्छेद में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बेटा महिलाओं को भी बराबर का ऑप्शन प्रदान करने की बात की गई है। चलिए अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। तो बेटा ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर पंचायत। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है बेटा पंचायत। किसमें, पंचायत में। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का लक्षण नहीं है। ऑप्शन का है बेटा सांप्रदायिक राजनीति इस बात पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ऑप्शन खा है धर्म को राष्ट्र के आधार के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन गा है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। और ऑप्शन नंबर घ है बेटा, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर है बेटा। ऑप्शन घ है एक विशेष धर्म के लोग विभिन्न समुदायों से संबंध रख सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं यही जवाब बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर घ, एक विशेष धर्म के लोग विभिन्न समुदाय से संबंध रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी। भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी थी। ऑप्शन नंबर का है पुरुष 76%, महिला 54, अर्थात पुरुष 76%, महिला 54%, पुरुष 76, महिला 54%,
या पुरुष 80%, महिला 62%, पुरुष 82.14%, महिला 64.46%, पुरुष 84%, महिला 69%। बताओ 2011 में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर भारत की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग होगा। पुरुष थे बेटा 82.14% और महिला थी 64.46%। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है 1992 में। पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? ये है 1992। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है बेटा 943, 929, 933, 938। बताओ भारत में लिंगानुपात कितना है बेटा? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है 943। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन है केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताओ बेटा कहां सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर का है केरल। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 8वें का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9 की तरफ या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है बेटा, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, पिता का शासन परंतु इसका प्रयोग ऐसे समाज के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो, क्या कहलाता है? पिता का शासन परंतु इसका प्रयोग ऐसे समाज के लिए किया जाता है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुष को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन है बेटा नारीवाद, पितृ प्रधान, लिंगानुपात, वर्ण व्यवस्था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है पितृ प्रधान। क्या है बेटा? पितृ प्रधान। पिता की बात हुई है तो पितृ प्रधान हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, ऐसे एक समुदाय के लोग जो साधारण पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, ध्यान से सुने, ऐसे एक समुदाय के लोग जो साधारण पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेल जोल नहीं है, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? ऑप्शन है बेटा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या सामान्य वर्ग। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? तो बेटा ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या सामान्य वर्ग। बताओ बेटा कौन से वर्ग की हैं?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है, अनुसूचित जातियां। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज। देखो बड़े प्रश्न आने की संभावना है, याद रखें। क्या है बेटा? औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। इस तरह के कार्यों के विभाजन को क्या कहा जाता है? भाई, घर में औरतें काम कर रही हैं, बाहर जेंट्स अर्थात पुरुष काम कर रहे हैं, तो इसको कहा क्या जाता है? ऑप्शन का है श्रम का लैंगिक विभाजन, घरेलू कार्य विभाजन, निजी कार्य विभाजन या सार्वजनिक कार्य विभाजन। तो बेटा इसका सही जवाब है श्रम का लैंगिक विभाजन, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा 14वां प्रश्न। 14वां तो प्रश्न ही काफ़ी बड़ा है बेटा, आ भी नहीं पा रहा है। फिलहाल इसे छोटा करके देखते हैं, तब आ जाएगा। देखें 14वां प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखें। थोड़ा और सही करते हैं, अब आ जाएगा। देखें 14वें नंबर का प्रश्न है क्या, ध्यान से समझेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। भाई, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने संगठन बनाए और बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन हुए। देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इस आंदोलनों को क्या कहते हैं? देखो, औरतों ने अपना हक मांगा, उसके लिए काफ़ी आंदोलन चलाए, तो इस आंदोलन को कहते क्या हैं? ऑप्शन का है महिला अधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, महिला शोषण मुक्त आंदोलन। तो बेटा इसका सही जवाब है नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर गा, नारीवादी आंदोलन। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी है? दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? ऑप्शन है बेटा स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। प्रश्न संख्या 16, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? 2023 में आया हुआ प्रश्न बेटा। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन का समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, ऑप्शन खा स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, ऑप्शन गा बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, ऑप्शन घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है, स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता लैंगिक भेदभाव की बात करती है। चलिए प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन है बेटा स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है
स्थानीय निकायों में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 18वां। कौन सा प्रश्न बेटा? 18वां प्रश्न देखते हैं। देखें ध्यान से, 18वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था? थोड़े से निचले कर लेते हैं, विचार भी आराम से दिख जाए। महात्मा गांधी का क्या विचार था बेटा? 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या विचार था? ऑप्शन नंबर का है, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन खा है, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन गा है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। ऑप्शन घा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, महात्मा गांधी जी का क्या विचार था? तो ऑप्शन नंबर का है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यही बेटा महात्मा गांधी का विचार था। प्रश्न संख्या 19 जो 2023 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन का है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन। ऑप्शन गा है, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन गा है, बहुसंख्यकों का शासन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बेटा ऑप्शन नंबर घा, बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से नहीं है इसका संबंध। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी वीडियो? अगर 1% भी लाइक आई है तो भाई साहब आपको लाइक करना है वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और समझ में आई हो तो बेटा इसे बार बार देखकर याद भी करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।